Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is biodiversity. हम बेसिकली आज बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी को अगर देखा जाए ना तो बेसिकली दो वर्ड्स पे ये मुश्तमिल है। वन इज द बायो, अदर इज द डाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो अगर लफ्ज से हम मतलब समझे ना तो उसका मतलब बनता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो वैरायटी है, जो वेरिएशन है, उसकी स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब भी इसका यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको आगे देखते हैं डिटेल में, ये क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह है। जब बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड ना जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं। हमारे सारा जानदारों की बेशुमार इकसाम वैरायटी का मत करना है, जो छोटे राज से लेकर बुलंद दरख्तों तक फैले हुए हैं। छोटी छोटी इंसेक्ट से लेकर ना जो बड़े क्या सकते हैं ट्रीज है ना, उन तक ये फैला हुआ है। ये इकसाम हमारी दुनिया की सेहत और तवाज़ुन के लिए ज़रूरी हैं। हमारी वर्ल्ड को चलाने के लिए, उसकी हेल्थ और उसके अंदर बैलेंस के लिए ये नेसेसरी हैं। ये हमें खाना, दवा और साफ हवा फराहम करती हैं। इस बाब में हम जानदारों की अकसाम और उनके ग्रुपों में तकसीम करने का तरीका जानेंगे। ओके, हम उनको क्लासीफाई कर देंगे। अब बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा आगे मजीद डिटेल में देखते हैं। किस खास इलाके में जानदारों की मुख्तलिफ अकसाम उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। मीन आप किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी डेजर्ट में चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, या किसी क्या उसे कहते हैं ग्रासलैंड में चले जाएं, वहाँ पे ऊपर जितने भी जानवर हैं, आया कि वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन तमाम की टाइप्स ऑफ स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। इलाके की बायोडाइवर्सिटी इस पे जानदारों की मुख्तलिफ अकसाम की तादाद और हर किस्म में मौजूद जानदारों की मजीद अकसाम को मद्देनजर रखकर मापी जाती हैं, उनको हम मेजर कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट करीबन 2 मिलियन अकसाम के जानवरों को दरियाफ्त कर चुके हैं। 2 मिलियन मीन 20 लाख, और इनकी ग्रोबंदी कर चुके हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ताहम इनका तखमीना, इनका आइडिया है, एस्टिमेट है कि ज़मीन पर जानदार की अकसाम की मजमू तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। कहता है लेकिन अगर हम ये कहें ना कि इस पर पूरे अर्ज पर हैं कितने, कहता है अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी जानना की ज़रूरत है। तो इसका मतलब 2 मिलियन का तो हमें पता है, लेकिन कहता है इससे कहीं ज़्यादा मौजूद है जिनका अभी हमें नहीं पता। ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी यकसा तौर पर नहीं फैली। कहता है इसके ऊपर ना, ज़मीन की सरफेस के ऊपर या अर्थ की सरफेस के ऊपर, कहता है जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, कहीं पे कम है। किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी का अनुसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है, जैसा कि आबो हवा, बुलंदी, आल्टीट्यूड, उसका सतह समंदर से कितनी बुलंदी है, और मिट्टी की इकसाम, आया कि वो जरखेज़ है नहीं जरखेज़, क्या सीन है। अच्छा, ट्रॉपिकल इलाके कुतबी इलाकों की निस्बत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्रॉपिकल क्या उसे कहते हैं, रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इनमें क्या उसे कहते हैं, वो अमेजोन का फॉरेस्ट वगैरह आ जाएगा। क्लियर। ये इनकी बात कर रहा है। और जो पोल्स की बात कर रहा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ पोल का एरिया है जहाँ पे 12 माह बर्फ ही बर्फ रहती है। क्लियर। इसी तरह अगर आप साउथ पोल को देखेंगे, वो भी 12 माह बर्फ ही बर्फ रहती है। जब यहाँ पे सारा कैसे कहते हैं एक्सट्रीम सीवियर कंडीशंस रहती हैं, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो जारी बात है फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी उतनी ही कम होगी। एनीवेज आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, आया कि इसका फायदा क्या है।
इसको अब रीड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंसानों और स्यारे के लिए बहुत सारी ज़रूरी खिदमात फराहम करती हैं। बायोडाइवर्सिटी के कुछ अहम फ़वाइद दर्जल हैं। माहौलियाती इस्तेहकाम, इन उसके अंदर एक बैलेंस रखती हैं, उसको मेंटेन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल जिस तरह के मसलन कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में बायोडाइवर्सिटी अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। नेक्स्ट, आबो हवा का कंट्रोल। अब आबो हवा कंट्रोल करते हैं ये, जिस तरह ये प्लांट्स और एलजी वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। इससे आबो हवा को मतवाज़न रखने में मदद मिलती है। देखें जिस तरह हमारे एनवायरनमेंट में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है। अब जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कैसे किया जाता है? यही जो प्लांट्स और एलजी वगैरह ना, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर देते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते जाते हैं। एनीवेज, कुदरती वसाइल। बायोडाइवर्सिटी खुराक और अद्वियात से लेकर तमीराती मवाद और ईंधन समेत बहुत सारे वसाइल फराहम करती है। ठीक है। हमें कंस्ट्रक्शन के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, हमें जलाने के लिए लकड़ी मिलती है और बहुत सारे हम इससे मेडिसिन भी हासिल करते हैं एटसेट्रा, और फूड भी ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है प्लांट से बहुत ज़्यादा फूड मिल रही है। एनीवेज, मुआशी फ़वाइद। बायोडाइवर्सिटी ज़राअत, सेहत और दवासाजी समेत मुख्तलिफ सनतों की मुआवनत करती है। मीन हमारी क्या सके मेडिसिन की इंडस्ट्री को, हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री को और हमारे एग्रीकल्चर को भी फ्लोरिश करने में हेल्प आउट करते हैं। इससे भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब क्या क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। बायोलॉजिस्ट जानदारों की करीबन 2 मिलियन 20 लाख इकसाम की शनाख्त कर चुके हैं। उनमें से 0.5 मिलियन इकसाम के पौधे हैं। अब कहता है 0.5 मिलियन जो है ना, वो आपके प्लांट्स हैं, आई मीन 5 लाख, और 1.5 मिलियन इकसाम जानवरों की हैं। 15 लाख क्या है, एनिमल्स है। और याद रखिएगा एनिमल्स में ज़्यादातर जो है ना वो इंसेक्ट्स है। जो हमारा आगे जाके फाइल हम पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स, जिन्हें शरातुल अर्ज कहते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर एनिमल्स वो ही हैं। एनिमल्स, ये ज़मीन पर मौजूद जानदारों की कुल अक़साम का छोटा सा हिस्सा है। कहते हैं अगर उस चीज़ से कंपैरिजन किया जाए ना कि इस पूरे अर्थ पर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कहते हैं जो मौजूद है ना उनकी कंपैरिजन पे जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये बहुत कम है। अभी बहुत ज़्यादा येट नीड टू बी डिस्कवर्ड, ज़रूरत है कि अभी उनको हम डिस्कवर करें। एनीवेज, हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों नए इकसाम दरियाफ्त करते हैं। जारी बात है साइंटिस्ट हर साल से नए डिस्कवर कर रहे हैं। जा रहे अच्छा मोस्टली गौर करना, ये यूरोपियन या अंग्रेज ही डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि वो उन पर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। हम पाकिस्तानी ऐसे इतना इस पर रिसर्च करते नहीं हैं। अब ये नहीं कि पाकिस्तान में होंगे नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा ये डिस्कवर हो चुकी हैं और ये डिस्कवर नहीं हो चुकी। एनीवेज, जानदारों के इतने बड़े मजमूत को बेहतर तौर पर समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जानदारों की ग्रोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन वो अमल है जिसमें जानदारों को उनमें पाई जाने वाली मुशाबतों, मीन उनकी सिमिलरिटीज, आपस में वो कितने सिमिलर है, और इख्तलाफात मीन डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पर ग्रुप्स और जैली ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। उनको छोटे बड़े ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी का एहतराम इस बुनियाद पर नहीं करते कि इंसानों के लिए मुफीद है, बल्कि वो बायोडाइवर्सिटी का एहतराम जमालियाती और इखलाकी बुनियादों पर, मीन वो क्या हो कहते हैं, इसको समझते हैं कि हमें वैसे इसका ख्याल करना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।